प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। दाऊद परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था। उनके मन में विश्वास की कमी नहीं थी और इसी कारण से परमेश्वर ने दाऊद को बड़ा विजय दिया। जब सारे लोग डर गए, इजरायली सेना डर गए, उनका राजा साउल डर गया, तो भी दाऊद अकेला उस फिलिस्ती से लड़ने के लिए तैयार हो गया। दाऊद तो वहां लड़ने के लिए आया नहीं था, अपने बड़े भाइयों का हाल समाचार जानने के लिए आया था। लेकिन वहां की स्थिति तो कुछ और ही थी। 40 दिन सुबह और सांझ को वो फिलिस्ती इजरायलियों को ललकारता था कि यदि कोई हम फिलिस्तियों से लड़ना चाहता है तो पहले वो मुझको हरा करके दिखाए। कोई उस चैलेंज को स्वीकार करने के लायक नहीं था। किसी के अंदर में न विश्वास नहीं था कि वो उस फिलिस्ती का सामना करे। सेना जो ट्रेंड थे, जिन्हें सैलरी मिलती थी, वो भी उस फिलिस्ती का सामना करने को तैयार नहीं थे। दाऊद जो एक साधारण सा लड़का था, भेड़ बकरियों को चराने वाला, उसने उस फिलिस्ती से लड़ने के विषय में सोचा। जब हम अपने जीवन में समस्याओं से घिरे होते हैं, जब हम अपने जीवन में इसी तरह कई गोलियतों का हम सामना करते हैं, वो गोलियत बीमारी के रूप में हो सकता है, वो गोलियत समस्याओं के रूप में हो सकता है। आपको शायद सुबह और सांझ को वो आपको ललकारता है। आप सोचते होंगे कि कल का दिन तो मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन कल भी जब आप सुबह उठते हैं तो उस आपके सामने में गोलियत के समान आपको ललकार करने के लिए चुनौतियां होती हैं। आप भयभीत ना हो, दाऊद के जीवन से सीखें, जिसके साथ परमेश्वर था, जिनके जिंदगी में परमेश्वर का वचन था, उनके मन में विश्वास था और जिसके परिणाम स्वरूप उसने गोलियत का सामना करने के लिए रेडी हो गया। आप हिम्मत ना हारें। जिस समय आप हिम्मत हार जाते हैं, आप लड़ाई से हट जाते हैं, आप लड़ने के लायक नहीं होते हैं। हमें सबसे पहले लड़ने के लिए रेडी होने की जरूरत है। जो चुनौतियां आज आप सामना कर रहे हैं, जो चुनौतियां आपको चैलेंज करती हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आप तैयार हो जाएं। किसी के पास आशा का वचन नहीं था, किसी के पास विश्वास का वचन नहीं था। कोई राजा साउल को हिम्मत नहीं दिला सकता था कि मैं उस फिलिस्ती से लड़ूंगा। बाइबल बताती है, पहला सामुएल 17 अध्याय और उसका 32 पद में, दाऊद ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने राजा साउल को यह हिम्मत दिला पाया। और उसने कहा कि तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, तो आप परिस्थितियों के बीच में हिम्मत नहीं हारेंगे। जब सारे लोग रो रहे होंगे, जब सारे लोग चिंताओं की बातें कर रहे होंगे, सबके अंदर निराशा ही निराशा है, उस बीच में परमेश्वर का जो दास होगा वो आशा का वचन को लेकर के आएगा। और रोने वालों के भीड़ में वो नहीं होगा, डर के मारे वो छिपने वाला नहीं होगा। जब सारे लोग भय खाएंगे, उस समय वो हिम्मत का बात करेगा। मेरे प्रिय मित्र, दाऊद साउल को ढाढ़स दिलाया कि तेरा दास फिलिस्ती से लड़ेगा। साउल उनसे कहा कि तू लड़ नहीं सकता है। इससे पहले उसका बड़ा भाई एलियाब ने उसे डांटा, फिर भी उसने लड़ने का जो उनका प्रिपरेशन था, लड़ने के लिए जो अपने आप को तैयार कर रहा था, अपनी तैयारी को वो नहीं छोड़ा। उनके जिंदगी में विश्वास था, उनके जिंदगी में परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। पिछले दिनों का गवाही उनके जिंदगी में था। जो परमेश्वर ने उनके साथ बड़े बड़े काम को किया था, उन कामों को स्मरण करके अपने आप को वो ढाढ़स दिलाए। जब आपके साथ कोई खड़ा ना हो, उस समय आप परमेश्वर के महान कामों को स्मरण कर सकते हैं। जो परमेश्वर पिछले दिनों में आपके साथ बड़े बड़े काम को किया है, वो परमेश्वर अभी के समस्या में भी आपको सहायता करेगा। वही चीज दाऊद ने किया। जब राजा ने कहा कि तू लड़ नहीं सकता है, जब उनका बड़ा भाई एलियाब उनको डांटा और उनसे कहा कि तू यहाँ मजा लेने के लिए तू आया है, इस तरह की कई सारी बातें उन्हें सुनाई दी, कोई उनके ऊपर विश्वास नहीं किया।
लेकिन उसने अपने आप को ढाढ़स दिलाया, उसने अपने आप को मोटिवेट किया। जब कोई आपके साथ खड़ा ना हो तो भी यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है, यदि आपके पास उन कामों के विषय में एक गवाही है जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में आपके साथ किया है, तो निश्चित तौर से आप लड़ाई के लिए रेडी हो सकते हैं। दाऊद ने कहा कि जब मैं भेड़ बकरियों को चराया करता था, जब सिंह और भालू मेमने को उठा करके ले जाते थे, मैं उनका पीछा करता और उनके मुंह से उन्हें छुड़ा लेता। जब सिंह मुझ पर आक्रमण करता तो मैं उनके केस को पकड़कर उन्हें मार डालता था। मेरा परमेश्वर जिस सिंह और भालू से मुझे छुड़ाया है, वो परमेश्वर आज के दिन फिलिस्ती के हाथ से भी छुड़ाएगा। कितना अद्भुत विश्वास का वचन उनके पास था, कितना अद्भुत गवाही उनकी जिंदगी में था। जो आज परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, वो आशीष आने वाले दिनों के लिए आपके लिए एक गवाही का कारण ठहरेगा। आने वाली बड़ी चुनौतियों के बीच में वो आपको हौसला देगा, और इसलिए आप जहाँ पर भी हैं वहाँ आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता है। जिस जगह पर भी आप हैं वहाँ आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखें, चाहे वो छोटा सा काम क्यों ना हो। दाऊद भेड़ बकरियों को चराया करता था, उस बीच में उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। इसी तरह से आज आप अपने काम के स्थान पे जो जिम्मेदारियां आपको सौंपी गई हैं, उन जिम्मेदारियों के बीच में ही आप परमेश्वर के बड़े काम को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हर छोटा विजय आपको बड़ा विजय की ओर लेकर के जाता है, और इसलिए आप हर एक स्टेज पर छोटे छोटे विजय जो परमेश्वर आपको देता है उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, दाऊद स्वयं कहता है कि हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी उपकार को तू ना भूलना। वो अपने आप को ट्रेन करता है, अपने आप को सिखाता है कि परमेश्वर के द्वारा किए गए कोई भी उपकार को ना भूलना। वही उपकार आपको हिम्मत देगा, वही उपकार आपको आगे बढ़ने के लिए ताकत देगा। जब दाऊद लड़ाई के लिए रेडी हो गया, साउल उनको मना नहीं कर पाया। बाइबल में बताती है कि साउल ने अपना लड़ाई का पहनावा को उन्हें पहना दिया। जब दाऊद आगे बढ़ने लगा तो वो चल नहीं पाया, और सारे लड़ाई के हथियारों को उसने उतारा और उनके पास जो कुछ था उन्हीं को लेकर के वो आगे बढ़ा। उनके पास क्या था? बाइबल बताती है, जब हम 39 पद से आगे बढ़ेंगे, तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने साउल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। 40 पद में लिखा है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। दाऊद के पास जो कुछ भी संसाधन था उन्हीं का इस्तेमाल करके उसने फिलिस्ती का सामना किया। उसने एक्स्ट्रा चीज नहीं सोचा। उनके चारों ओर ट्रेंड सेना थे जो हर एक लड़ाई का नियम वो जानते थे, किस तरह से उन्हें लड़ना है। उनके अंदर हिम्मत नहीं था क्योंकि उनके साथ परमेश्वर नहीं था और उनके जीवन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं था। यदि आपके साथ एक बड़ा भीड़ भी हो लेकिन परमेश्वर आपके जीवन के साथ ना हो तो आप लड़ाई में हार जाएंगे। साउल जिनके ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठ चुका था, यद्यपि उनके पास एक बड़ी सेना थी, यद्यपि पूरे इजराइल उनके अधीन में थे, लेकिन परमेश्वर के ऊपर उनका भरोसा नहीं था। परमेश्वर का व्यवस्था उनके जीवन में नहीं था और इसी कारण से वो फिलिस्ती का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाया। एक व्यक्ति दाऊद जो परमेश्वर का दास था, जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक था, परमेश्वर का व्यवस्था उनके पास था, जो परमेश्वर को आराधना और महिमा दिया था, अकेला ही व्यक्ति परमेश्वर की मदद से लड़ने के लिए निकल पड़ा। उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, उसने इन सारी चीजों के विषय में सोचा भी नहीं। जो उनके पास था उसी से वो लड़ने के लिए निकल पड़ा। उनके पास क्या था? चरवाहे की लाठी थी और वो नाले के चिकने पत्थर को 5 चिकने पत्थर को उठाया और अपनी थैली में उसे रखा और गोफन लेकर उस फिलिस्ती से लड़ने के लिए गया। चरवाहे की लाठी, वही लाठी जिससे वो भेड़ बकरियों को चराया करता था।
वो लाठी जिसके द्वारा से वो भेड़ बकरियों को एक डायरेक्शन में लेकर के जाता था, उनको वो मार्गदर्शन करता था किस और उन्हें लेके जाना है। जब कोई भेड़ गलत डायरेक्शन में जाता था, उनको लौटा करके सही स्थान में लेके आता था। भेड़ बकरियों को हरी चराइयों में लेके जाता था और इस बात से वो परमेश्वर को एक चरवाहा के रूप में उसने जाना। अपने भजन में भी उसने कहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आज आपका और मेरा चरवाहा परमेश्वर है, यीशु मसीह है। वो सच्चा चरवाहा है, वो अपने भेड़ों के लिए जान भी देता है और उसने हमारे लिए सब कुछ किया है और वो हमें हरी हरी चराइयों में लेकर के जाता है। चरवाही की लाठी परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन भी हमें मार्गदर्शन देता है। कई बार ये हमें मारता है, कई बार हमें ये सुधारता है, करेक्ट करता है। जब हम गलत दिशा की ओर जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमें दिशा बताता है। दाऊद अपने भजन में कहता है, तेरे सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सिखाता है, हमें वो लिए चलता है। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की लाठी को चलने का अनुमति देंगे तो वो परमेश्वर आपके जीवन को लड़ाई के योग्य बनाएगा। बाइबल बताती है कि वो 5 चिकने पत्थर को नदी से उठाया था। नदी का चिकना पत्थर अनुभव से भरा हुआ जीवन को बताता है, जो हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या के बीच में स्थिर खड़ा रहा है। नदी का जो चिकना पत्थर है वो जल की धारा में बालू और कई कंकड़ों से घिस घिस करके उनका ऊपरी सरफेस पूरी तरह से कट गया है और जिसके कारण से वो चिकना है। ये चिकना पत्थर हमारा जीवन के साथ अगर हम तुलना करेंगे तो हमारे जीवन में भी जितने खुरदरे हैं, जितने फेलियर्स हैं, जितना असुंदरता है, वो सारी चीज़ें जब हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करके हर एक परिस्थितियों में स्थिर खड़ा रहते हैं तो हमारे जीवन से सारा दाग, सारा धब्बा मिटता चला जाता है।